हेलो दोस्तों, मैथ इजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 200 का 10% का 20% कितना होगा। पिछले वीडियो में हमने एक बार प्रतिशत निकालना बताया था। इस बार हमने दो बार प्रतिशत मतलब एक बार प्रतिशत फिर उसके बाद एक बार और प्रतिशत निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, मतलब प्रतिशत का प्रतिशत अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही आसान होता है। देखिए, या तो आप एक बार प्रतिशत निकाल लीजिए, जैसे 200 का 10% निकाल लीजिए, फिर जितना आएगा संख्या उसका 20% निकाल लीजिए। या एक बार में कैसे निकालते हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसे आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 फिर गुणे का मतलब होता है गुणा 10%। मतलब कि 10% लिखने का मतलब होता है कि 10/100, यानी कि 10 का 100वां भाग। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100वां भाग। आगे जो भी नंबर लिखा रहेगा, 10 लिखा है, 20 लिखा है, उसका 100वां भाग हो जाता है। 100वां भाग का मतलब क्या होता है कि 100 से भाग करना है। ठीक है, तो 10 से 100 में भाग, 10 में 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद का लिखा हुआ है तो इसको भी गुणा कर लीजिए। फिर 20% लिखा है, यानी 20 का 100वां भाग। तो 20 100वां भाग क्या होगा, जब 100 से भाग कर देंगे तो हो गया ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर कोई संख्या कटती है तो उसे काट लिया जाता है और वो सरल रूप में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है न्यूमरेटर में, नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ से काट लीजिए और फिर उसके बाद 1 जीरो यहाँ से काट लीजिए, 1 जीरो यहाँ से काट लीजिए। अब क्या बच रहा है, देखिए न्यूमरेटर में 2 1 2, यानी 2 गुणे 1 गुणे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 1 गुणे 1, 1 से भाग करेंगे 4 में, 4 ही बचेगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा रहा ये तरीका। अब चलिए दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यक्स का 20% का मान 400 है, तो यक्स का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन कुछ अलग है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है उसी को फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यक्स का 20%, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि यक्स का मतलब होता है गुणा, 20% का क्या हमने बताया कि 20 का 100वां भाग। तो 20 का 100वां भाग कैसे करेंगे कि 100 से भाग करेंगे 20 में। ठीक है, यही होता है प्रतिशत का मेन कॉन्सेप्ट। प्रतिशत का मतलब होता है किसी चीज का 100वां भाग, यानी कि 100 से भाग कर दीजिए उसमें। ठीक है, अब इसका मान क्या दे रखा है, का मान 400 है, तो इसके बराबर में 400 लिख दीजिए आप। अब पूछ रहा है कि तो यक्स का मान, अब बराबर में ये हमने लिख दिया है कि क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कुछ सिंप्लीफाई करने में कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ से अगर 20 से हम भाग करते हैं, यानी 20 से हम अगर 100 को काटते हैं तो 20 25 100, 5 बार में कट जाएगा 100। अब देखिए 5 जो है ये डिनोमिनेटर में है, अगर बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे, अब यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा कर दीजिए 400 में, तो क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20 और 2 जीरो और लगा दीजिए, यहाँ पे 2000 हो गया। ठीक है, यानी कि यक्स का मान हो जाएगा 2000 और यही इसका आंसर होगा। चलिए कुछ एक क्वेश्चन और सीखते हैं, कुछ इसमें अलग तरीका है। ठीक है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 400 का यक्स प्रतिशत 40 है, तो यक्स का मान बताइए। बस सेम देखिए, इसमें भी वही तरीका करना है। क्या कह रहा है, 400 का, तो 400 लिखिए, का मतलब होता है गुणा और यक्स प्रतिशत। अब देखिए यक्स प्रतिशत है, मतलब कि यक्स का 100वां भाग, यानी यक्स में 100 से भाग कर दीजिए, तो यक्स बटे 100। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, 40 के बराबर है ये, तो यहाँ पे ऐसे 40 लिख लीजिए। ठीक है,
40 लिख लीजिए। अभी देखिए सॉल्व हो रहा है कुछ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, कुछ देखिए कट पिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से ये न्यूमरेटर में 2 जीरो है और ये डिनोमिनेटर में 2 जीरो, यानी अंश का 0 और हर का 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 बच रहा है, 4 को 40 में भाग कर दीजिए। देखिए इस साइड में है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, कितने बार में जाएगा भाग? 10 बार में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यक्स बराबर यक्स और बराबर में 10 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यक्स का मान 10 हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ ये अलग तरीके का है। देखिए जैसे क्वेश्चन है किसी संख्या का 10% 500 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए कह रहा है तो संख्या दिया नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माना संख्या यक्स है, संख्या हम यक्स मान लेंगे। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यक्स का 10%, तो आप ऐसे लिखिए यक्स का मतलब गुणा 10%, मतलब 10 का 100वां भाग, तो 10/100 लिख दीजिए। और ये बराबर में है 500 के, 500 के बराबर में है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, थोड़ा सरल कर लीजिए। देखिए अंश में हर में कुछ कट रहा है, काट लीजिए। देखिए 10 से 100 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में भाग जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हर में 10 हो गया, अब बराबर के इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 500 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 5000 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि प्रतिशत के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को बहुत लोगों में शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।